पढ़ने जाती हैं स्कूल में और माता पिता भी जो है जागरूक हो गए हैं और वे भी अपनी बच्चियों को भेजते हैं। लेकिन आप याद कीजिए जरा, आप अपना समय याद कीजिए कि आपको आपके माता पिता ने पढ़ने भेजा था क्या? आप जा पाई थी क्या? मन होते हुए भी आप नहीं जा पाई होंगी। बहुत सी बहनें ऐसी होगी जो जिनका मन भी होगा लेकिन 8वें के बाद उनको स्कूल गांव से बाहर के स्कूल में जाना पड़ेगा, ऐसा सोचकर उनके माता पिता ने उनका विवाह कर दिया होगा या स्कूल नहीं भेजा होगा कि जरूरत क्या है। लेकिन आज वो समय है कि बहनें बच्चियां अपने घर से निकल करके और उच्च शिक्षा की ओर जा रही हैं, उन्नत शिक्षा की ओर जा रही हैं। और ऐसे समय में लेकिन एक बात और है कि आज का जो समय है हम पश्चिमी सभ्यता के चंगुल में ऐसा फंसते जा रहे हैं। आप देखिए कि आज का जो इंटरनेट का जमाना आ गया है, इस जमाने में इस समय बड़ा दुर्लभ समय है ये। आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से क्या देख रहे हैं। ये सब जिम्मेदारी हमारी है, माताओं बहनों की है। पुरुष होते हैं घर से बाहर, अधिकतम समय उनका घर से बाहर निकलता है। माताएं बहनें जो होती हैं घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। लेकिन आजकल माताएं बहनें भी घर से बाहर निकलकर नौकरी के प्रयास करती हैं, लेकिन इसके उपरांत भी जो अधिक जिम्मेदारी है वो बहनों की है, हम आपकी है कि परिवार को एक नई दिशा दे, एक सुसंस्कारित दिशा दे। और गायत्री महामंत्र ऐसा मंत्र है जिसकी साधना से हर प्रकार की स्थिति, हर प्रकार की परेशानी से आप मुक्त हो सकती हैं। किसी के परिवार में कोई शराब पीता होगा, कोई भाई बहन शराब पीता होगा, किसी को जुए की लत होगी, कोई गाली गलौज करता होगा, कोई मारपीट करता होगा। आप जरा करके देखिए, जरा साधना, आप गायत्री की साधना करके देखिए, गुरु जी के संदेशों को जरा उनको आत्मसात करके देखिए, उनको पढ़ के देखिए, उनको सुन के देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप केवल 5 गायत्री मंत्र से प्रारंभ कीजिए और धीरे 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 उसको बढ़ाते रहिए। 1.25 लाख गायत्री मंत्र होने पर गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाता है, ये आप जान लीजिए। जिस दिन आपने 1.25 लाख गायत्री मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण मनोयोग से कर लिया, आपके द्वारा किया गया यह अनुष्ठान कभी फेल नहीं होगा। और जिस कर्म की, जिस प्रार्थना की आप ईश्वर से प्राप्ति चाहते हैं, उस वस्तु के लिए, उस कामना के लिए मन में रखकर संकल्प कीजिए, निश्चित ही आपको प्राप्त होगी। एक बहुत बड़ा संदेश जो है गुरु जी ने नारी जागरण के माध्यम से दिया कि हमारी बहनें, जो माताएं बहनें हैं, घरों की 4 दीवारियों में ऐसे बंद पड़ी हैं कि उनका जो सर्वांगीण विकास है नहीं हो पा रहा है। वो घरों के अंदर ही अपने बैठे बैठे अपना सारा जीवन, उनके लिए मनोरंजन के कोई साधन नहीं है, उनके लिए कोई संस्कार ही नहीं है। आप जानिए, छठी होने के बाद, उनके मुंडन होने के बाद उनके पास विवाह के और बाद में अंत्येष्टि के अलावा कोई संस्कार नहीं होता, कोई संस्कार नहीं है उनके पास। सिर्फ 3 संस्कार, वो भी इस क्षेत्र में होते हैं। बाकी इस क्षेत्र के अलावा अगर आप कहीं पहुंचते हैं, किसी अन्य राज्य में जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ विवाह और उसके बाद अंत्येष्टि, और दूसरा कोई संस्कार महिलाओं के लिए नहीं है। गुरु जी ने कहा 16 संस्कार, जब मनुस्मृति में 14 संस्कारों की बात कही गई है, वो 14 के 14 संस्कार या 16 के 16 संस्कार सभी मनुष्यों पर बराबर रूप से किए जाने चाहिए। लेकिन हम आज की अंधी दौड़ में, चकाचौंध में, पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने में इतना बिजी हो गए हैं कि हमको अपने संस्कार, अपने संस्कृति से पीछे छूटते जा रहे हैं, वास्ता नहीं रह गया है। आदमी जो बताता है, जो करता है और क्या सोचता है, उसकी कथनी करनी में बहुत अंतर आता जा रहा है। तो कहीं न कहीं हम अपने आप को फिर से संस्कारों के साथ जोड़ें। अपने घर में रोज सुबह शाम दीपक जलाएं, तुलसी की स्थापना करें। घर से तुलसी जा रही है, तुलसी जो तुलसी आप देखिए कि सर्दी जुकाम में इतना फायदा करती है। आप 2 लौंग काली मिर्च के साथ तुलसी का सेवन कीजिए, कैसे न कैसी खांसी हो, कैसे न कैसा जुकाम हो, आपको
को बाहर निकाल रहे हैं। आंगन में तुलसी लगाने का चलन था भारतीय परंपरा में, लेकिन हम कहीं न कहीं उसको भूलते जा रहे हैं। तुलसी को हमने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर में तुलसी की स्थापना के माध्यम से सुसंस्कारिता को देने का काम माताओं बहनों हम आपके कंधों पर है। ध्यान रखें, तुलसी का जो पौधा है उसके माध्यम से आप उससे बात कीजिए, आप उससे अपने कष्ट कहिए, हृदयों से कष्ट कहिए, गायत्री माता के सब अपने परेशानी रखिए। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से आपकी जो परेशानी है, समस्या है, उसका समाधान जरूर होगा। और आज की अंधी दौड़ में, चकाचौंध में हम अपनी परंपरा को, अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। महिलाएं जो ममता, करुणा, वात्सल्य का रूप था, कहीं न कहीं आप देखिए ऐसे गाली गलौज, ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है, जिसको सुनने मात्र से ही मन बड़ा खराब होता है। आप अपने घरों में देखिए ऐसे लड़ाई झगड़ा और ऐसे गाली गलौज होते हैं कि दूसरा जो सामने वाला सुन रहा है वो सुन नहीं पाएगा। क्यों? आवश्यकता क्या है? कहाँ मंथन की आवश्यकता है? इतनी लाख योनियों के बाद विचरते 84 लाख योनियों के बाद विचरते हमने मनुष्य योनि पाई है, तो क्या गाली गलौज के लिए पाई है? इस जीवन को हम अपने अगले जीवन को भी सफल बनाने हेतु प्रस्तुत करें, ऐसी प्रार्थना है, ऐसे मुनि का संदेश है जो आप तक पहुँचाने का कार्य साधुज के माध्यम से हो रहा है। घरों में अपनी बच्चियों को समय दें, बेटियों को समय दें, उनके साथ कुछ पल बिताएं, उनके साथ बात करें, चीत करें। इंटरनेट के माध्यम से आज आप देखिए पता नहीं कैसे कैसे जो है वीडियो चालित होते हैं, चलते हैं, लोग देखते हैं, बच्चियां भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, लड़के भी देखते हैं। उन पे नजर रखिए, ये हमारा उत्तरदायित्व है। हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, क्या उनको प्रेरणा दे रहे हैं, कैसे काम उनसे करवा रहे हैं, ये सब हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम अपने समाज को, अपने गांव को, अपने परिवार को, और बेटियों पे 2 घर की जिम्मेदारी होती है। हम आपके कंधों पे 2 घरों की जिम्मेदारी होती है, एक मायके की और एक ससुराल की। दोनों घरों को लेकर के, और ये 2 घर नहीं होते हैं, ये 2 गांव होते हैं, ये 2 परिवार नहीं होते हैं, ये 2 समाज होते हैं, जिनको ले जाने की, जिनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। हमारा प्रयास ये हो, हमारी कोशिश ये हो कि हम अपने चिंतन में ऐसे संस्कारों का रोपण करें, ऐसे संस्कारों को बोएं जिसका परिणाम हमको सुखद मिले। घरों में क्लेश न हो, लड़ाई झगड़ा न हो। फैशन की इस दुनिया में हम अंधे तरीके से न आगे बढ़े, अपना विचार, अपना विवेकपूर्ण परिधान करने। शादी पार्टियों में जाते हैं, आप लोग देखिए कैसा होता है, फिर बाद में वीडियो जब बनाते हैं, वीडियो बना के देखिए कैसा लगता है, अच्छा लगता है क्या? घोड़ा नाच, अश्लील गाने कहाँ से आ गए हैं? ये तो हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका हिस्सा बन रहे हैं। हम क्यों नहीं, अगर कोई ऐसा संगीत बजता है जो हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता है, क्यों नहीं हम कह पाते हैं कि भैया इसको बंद कीजिए, डीजे वाले बाबू ये गाना बंद कर दो? क्यों नहीं कह पाते हैं? क्योंकि हमको शर्म आती है, हम नहीं बोल पाते हैं, हमको जानकारी नहीं है कि उनको क्या बजाना चाहिए और क्या हमको सुनना चाहिए। हम सुनते हैं बड़े मजे से, मंथन विचार करने लगते हैं, ऐसा पहनावा पहनने लगते हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसे ब्लाउज की कटिंग, ऐसे परिधानों का हम इस्तेमाल करने लगते हैं, प्रयोग करने लगते हैं, जो सर्वथा ही अनुचित है। नारी माँ का स्वरूप होती है। वात्सल्य, प्रेम, करुणा, संस्कार, ये उसके अंतर्निहित अंग है। बिना प्रेम के, बिना वात्सल्य के, बिना ममता के, बिना करुणा के कोई नारी नहीं है, वो सिर्फ मनुष्य है। जिस नारी के अंदर वात्सल्य नहीं है, प्रेम नहीं है, वो मात्र व्यक्ति है, वो माँ नहीं हो सकती। और माँ संपूर्ण परिवार को, संपूर्ण समाज को साथ लेकर चलती है।
आज हम क्या कर रहे हैं? घर परिवार टूटते जा रहे हैं, आपस में झगड़े होते जा रहे हैं। आप इनका कारण ढूंढने के बजाय इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। कारण ढूंढिए। संस्कारों की कमी है, नैतिकता की कमी है। बच्चों से कह दो कि बच्चों से कहिए कि वही बड़े आए हैं पैर छूइए, तो उनको पैर छूने में शर्म महसूस होती है, झुकना नहीं चाहते हैं। क्यों? अहंकार आ गया है। यह अहंकार क्यों आ गया है? हमने उनको सिखाया नहीं। जब पहली बार हमने उनसे कहा कि बेटा बड़े चाचा आए हैं, उनके पैर छूइए, और उन्होंने उस समय अगर उसने मना कर दिया और आपने उस समय उसको नहीं डांटा, तो फिर बाद में आप उसको चाहे जितना डांटिए तो नहीं सुधरेगा। ये संस्कार हमको डालने पड़ेंगे, इनका बीजारोपण करना पड़ेगा, इनको बोना पड़ेगा, तभी हम एक सुसंस्कारित समाज की फसल काट पाएंगे। अन्यथा तो जीवन सभी जीते हैं, हम आप भी जी रहे हैं और लोग भी जी रहे हैं, अन्य अमेरिका के लोग भी जी रहे हैं, हम भारत के लोग भी जी रहे हैं, और ऐसे ही जिएंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। लेकिन हमारे प्रारब्ध का क्या होगा? अगर ये जन्म हमको मनुष्य योनि का मिला है, तो हम अपने पुराने प्रारब्ध के जो कुकर्म हैं, जो हमारे द्वारा जाने अनजाने हुए हैं, उनको हम इस जन्म में जान करके उस प्रारब्ध को सफल बनाने का, उसको सही करने का काम कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हम दूसरों की बुराई करने में, हम चुगली करने में, हम उसके घर में क्या बना था, उसके घर में क्या हो रहा है, उसकी सास ने उसको क्या कहा, उसकी देवरानी जेठानी में क्या लड़ाई हुई, हम इसी सब में उलझे हैं। आप समय निकालिए, एक से आधा घंटा आप गुरुजी का साहित्य पढ़िए। आजकल तो सभी के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सभी लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, फोन के माध्यम से, ऑनलाइन सेवाएं चलती हैं उसके माध्यम से, ऑनलाइन यज्ञ होते हैं उसके माध्यम से। शांति से जुड़िए, 1 घंटा समय दीजिए कि आप अपने बच्चों को सत्साहित्य पढ़ाएं, बताएं कि गायत्री विज्ञान क्या है, क्यों ओम भूर्भुवः स्वः का जाप करते हैं, क्यों हम समाज में आप देखिए कि जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, समाज में उनकी अलग छवि जाती है। आप अपने परिवार में देख लीजिए, जिनके घर में ओम भूर्भुवः स्वः का जाप होता है, गायत्री मंत्र का जाप होता है, उनकी अलग छवि बनती है। वो 100 लोगों में अलग से पहचाने जाते हैं। आप जरा विचार करिए इस पर, कभी इस पर मंथन करिए और इसको प्रत्यक्ष सोचिए, देखिए, आप पाएंगे, आपको स्वयं अनुभूति होगी। तो गुरुजी का संदेश आज इतना ही है कि आप अपना सद्विवेक जागृत कीजिए, अपनी बुद्धि जागृत कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपके क्रियाकलापों से दूसरे को दुख हो रहा है या उसको सुख की अनुभूति हो रही है। अगर दुख हो रहा है तो विचार करें कि हमारे ऐसे कौन से काम से उसको दुख हुआ, खुद विचार करिए। दूसरों पर मत कहिए कि फलाने ने हमको ऐसा कहा तो हम भी उसको ऐसा करेंगे। गुरुदेव कभी नहीं कहते कि बेटा